जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अधिक समय तक प्रभु का ध्यान करने पर सिर में दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे समय में कई बार जंडू बाम लगाकर सिर दर्द को शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। ब्रह्मचर्य की कमी इसका प्रधान कारण है। ब्रह्मचर्य की कमी, तभी हम कहते ध्यान वगैरह कहाँ। अच्छा, ध्यान में तो उल्टा होना चाहिए, अश्रु आने चाहिए, पुलकित होना चाहिए, गदगद कंठ नयन बहा नहीं रहा। दंपति रस रहे भीन, प्रिया प्रीतम का रूप का ध्यान कर रहे हैं या सिया राम जी का ध्यान कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी झांकी आने पर एकदम रो ना आए, शरीर की शुद्ध भूल जाए। सर दर्द काहे को? सर दर्द तो प्रपंच चिंतन में होता है, भगवत ध्यान में तो एकदम निर्मलता आती। तो अभी क्या है, हमारे अंग कमजोर हो गए। जैसे हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए, हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी रात ध्यान होता है, पूरे दिन ध्यान। और सही पूछो तो ध्यान से छूटा कब? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय वहीं रहा जाता है, इसी को ध्यान कहते हैं। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रसमातो कुटुम देह ते जाय, छूट सब ही विधि नातो। ओ रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई हाय प्रेम। अभी सही कनेक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप हमें लगता है विरक्त भाव में हो। विरक्त भाव में, हाँ, तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? जी, अंदर भ्रकुटी के मध्य आए? लगा, भ्रकुटी के मध्य ध्यान लगा। यहाँ पहले नहीं, वो पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहां दृष्टि रखोगे तो जोर यहां लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहां लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य से कोई अन्य दोष, मोबाइल रखते हो? जी, बहुत बड़ा, मतलब ये मोबाइल बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। और जब हमारा एकांत में मन चंचल होता है तो एक बार राउंड मारता है। अब वो पहले है कि अपने पास कोई सामग्री है नहीं, तो राउंड मारा, फिर आधे श्याम सीताराम कह के उसको रोक लिया। अब मोबाइल है, तो बच्चा इसमें तो बहुत है कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोबाइल, और आप उस पास में, आपके पास पूरा इतिहास रखा है, विश्व का पूरा इतिहास है, जो चाहो खोल के देख लो। तो हमें लगता है बच्चा ध्यान से जाने के पहले ध्यान के विक्षेप पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा विक्षेप है, आवरण मल विक्षेप, ये ध्यान की बाधाएं हैं। विक्षेप जो है ये बार बार मोबाइल, और संपर्क सूत्र भी होंगे, जी, है ना? तो ये बहुत खतरनाक, बहुत। हमें आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, और हम इससे ऐसे डरते जैसे करिया सांप से डरे। रे भैया, तो पहली बात तो मोबाइल से उतना ही प्रयोग करो जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इससे अच्छी भी बात है कि आप सत्संग सुन सकते हो, आप आवश्यक सूचना दे सकते हो, इससे अच्छी भी बात है। तो गुण दोष में पूरी सृष्टि रची गई है, उसका गुण ग्रहण कर ले, दोष का त्याग कर दे। हमें लगता है अपने काम करने के बाद इसको स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए, नियम पूर्वक। एकांत में तो कभी खोलना ही नहीं चाहिए। साधक को मतलब है बहुत कठिन। जैसे आप भूखे हो और बढ़िया 56 भोग की खुशबू आ रही हो बगल में, और कह दे खाना नहीं, तो खाओगे भले नहीं, लेकिन हर समय मन उसी में लगा रहेगा। ऐसे ही मोबाइल है, जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो आप सुन सकते हो। तो साधक के लिए तो बहुत खतरनाक चीज है, भगवान बचावे और साधक बचे इससे। दूसरी बात, बच्चा भोजन सात्विक हो। तीसरी बात, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन सिद्धासन। सिद्धासन जानते हो? है पद्मासन ध्यान के लिए, सिद्धासन बहुत सरल होता है। सिद्धासन जानते हो?
है? कैसे होता है? गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है बाई एड़ी, और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। लगाया कभी? हाँ, तो इसीलिए पद्मासन द्वितीय है, प्रथम सिद्धासन है। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है, और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग ना करो, और किसी से व्यवहार न रखो। अभी तो नई अवस्था है एकदम, बहुत सात्विक साधुता, बहुत सात्विक की है, ठीक है। और ये जो मस्तक में दर्द होता है ना, इसकी चिंता न करो, इससे कोई हानि नहीं होगी। त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। जैसे उसमें करीब 6-7 घंटा लगातार, मतलब 2-2 घंटे के इसमें करते थे। पद्मासन बैठ 2 घंटे पद्मासन में बैठ जाओगे? जी, 3 घंटे तक कर लेते हैं प्रभु जी। पद्मासन में? हाँ, तो अच्छा अभ्यास धीरे धीरे और बढ़ाओ। बार बार या प्रभु। गायत्री जपते हैं संध्या में? गायत्री तो गायत्री तो सिद्ध होती है जब जो संपुट हैं गायत्री के आते हैं आपको संध्या के, तो फिर पूर्णता कैसे होगी? सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्याकांजालिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्याकूर्मो वाराहका सिंहाकांतम महाकांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्रास चतुर्विंशत। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उससे गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और घबराओ नहीं, ये छोटे मोटे दर्द है तो साधु का मतलब सहना ही साधुता है। गर्मी सर्दी गाली अपमान दुख सब कुछ सहकर तब भगवान का भजन किया जाता है। और देखो, नदी में स्नान करते हो जैसे गंगा यमुना? कभी जी करते हैं। अगर नजदीक हो तो रोज स्नान करा? नजदीक तो नहीं है। अच्छा, तो अमावस पूर्णिमा तो चले ही जाया करो। कोई सरोवर, कोई झील, कोई नदी, खुले जल में स्नान करने से साधु को बल मिलता है, अध्यात्म बल की पुष्टता होती है, जैसे गंगा यमुना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता सब चीज है, सब कुछ सहे और कुछ न कहे, न भगवान से न किसी से। कभी किसी से मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा। जवान हो इसलिए तो थोड़ा हम कठिन बात कह रहे हैं। गर्मी सर्दी अभी आगे चलकर सिद्ध हो जाओगे, और अगर अभी राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करोगे तो फिर वो वस्तु नहीं मिलेगी। गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, और ज्यादा शीशा मत देखो। फौरन तिलक लगाया अंगुली से और बस ऐसे। ये वृंदावन में आकर के हम ये चंदन और तिलक लगाए, नहीं तो गंगा जी की बालू हर हर महादेव, सीधे ऐसे कभी मुख नहीं देखा, और एक अचला, और जैसे ऐसे सर्दी पर कभी कंबल नहीं, कभी स्वेटर नहीं, कभी शॉल नहीं, कभी टोपा नहीं, नंगे पैर। अब एक कि भगवान दूसरा सेवा दे दी है, समाज सेवा, तो अब जैसे चलावे। नहीं तो पहले अपना कल्याण करे, फिर जग का कल्याण स्वयं होगा। पहले अपना कल्याण कर ले, पहले अपना ज्ञान दूर कर ले, फिर दूसरों का ज्ञान दूर। बहुत अच्छे सौभाग्यशाली हो जो भगवान के मार्ग में चल रहे हो, और बढ़िया आसपास छेद बंद कर ले और अच्छे महात्मा बनो, ठीक है। राम शरण जी जम्मू से। जय जय श्री तारी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर भजन हो हमसे और भजन का कोई अहम भी ना हो, इसके लिए किन सावधानियों को रखना आवश्यक है? इनके लिए पहले ही सावधानी की बात नहीं है, पहली वर्ण करने की बात है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का प्रीतम रूप में वर्ण करना। प्रीतम माने तो सबसे ज्यादा प्यारा। बिना इसके इस कोटि का भजन नहीं होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए याद ध्रुने। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का अंदर से वर्ण कर लेना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, सबसे पहले भजन के लिए जो आवश्यक बात है। दूसरी बात, भजन विरोधी वृत्तियों का त्याग करना। भजन विरोधी
जिस वस्तु व्यक्ति के संयोग से भजन छूटने लगे वो भजन विरोधी वृत्ति है, वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो स्थान है, उसका हम त्याग करें। जैसे हम गंदी बातें देखेंगे, गंदी क्रियाएं करेंगे, गंदा चिंतन बनेगा, तो फिर भगवत चिंतन तो नहीं हो सकता। तीसरी बात, हम किसी के दोष दर्शन न करें, हम किसी की निंदा न करें, किसी की निंदा ना सुने। ये भजन में बहुत बाधक है। अगर आपका भजन हो रहा है, आप दूसरे की निंदा कर, तो आपका भजन रुक जाएगा, आपकी बाधा पड़ जाएगी। पर दोष दर्शन, पर दोष वर्णन, पर दोष श्रवण, ये भजन में बहुत बाधक है। चौथी बात, कम भोजन करना, कम बोलना और कम सोना, ये तीन बातें आवश्यक हैं जो जीवन में होनी। जैसे पहली बात आवश्यक, संत महापुरुष का प्रीतम रूप में वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। ऐसे ही कम बोलना, कम सोना और कम खाना। स्वास्थ्य के लिए जितना सोना जरूरी उतना जरूरी है। कितना सोते हो? हाँ ठीक, उचित है, ठीक है। भोजन कई बार पाते हो? केवल 2 बार। हाँ ये भी उचित है, ठीक है। और प्राय मौन का आश्रय लो, आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। परदोष दर्शन, परदोष कथन, परदोष श्रवण का त्याग, गंदी बातें करना, गंदी दृश्य देखना, गंदी क्रियाओं, इनका त्याग, और संत महापुरुष का वर्ण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। और सबसे पहली बात, भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जब हृदय से भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे हृदय में वो ज्ञान रूप से सारथी बनकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे अज्ञान का नाश करके सदमार्ग में चलाएंगे, तो बढ़िया भजन होने लगेगा। ठीक है, ये बातें सुन लेना, बार बार सुनकर इनको धारण करना, बहुत भजन में सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जो जो शब्द कह दिए इनको आप समझ लेना, तो आपके भजन में उन्नति होने लगेगी। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में जब लोग आते हैं तो पहले ही ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते, बाद में क्यों जाते हैं? माया, भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि ठोकरे खाने के बाद उसे कुछ रास्ता समझ में आता है भगवान का, ऐसे नहीं समझ में आता है। गजेंद्र पहले ही भगवान को पुकार देता तो डूबने का कोई अवसर ही ना आता। द्रौपदी जी महल में ही भगवान को पुकार देते तो सभा में ही ना लाई जाती। तो जीव की दुर्दशा यही है कि वो संसार में जब तक ठोकरें नहीं लगती तब तक भगवान की तरफ नहीं चलता। जब ठोकरें लगती हैं या शुद्ध सत्संग मिल जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, भगवान की ऐसी माया है कि नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत में नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मुझे इन जीवों को छोड़कर वैकुंठ नहीं जाना, तो भगवान आप आदेश करो, मैं सबको वैकुंठ के लिए लेवा लाऊं। भगवान ने कहा लेवा लो। एक भी नहीं तैयार हुआ वैकुंठ जाने के लिए, अपने लड़का बच्चा परिवार घर द्वार। तो एक सूकरी बिष्ठा खा रही थी, सोचा इससे घृणित जीवन क्या होगा। उसे कहा सूकरी चल, भगवान वैकुंठ ले चलने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा वैकुंठ में बिष्ठा मिलेगी कि नहीं होगा? नहीं। तो बोले मुझे वैकुंठ नहीं जाना। बिष्ठा खाने वाला बिष्ठा में ही मगन है, नाली का कीड़ा नाली में मगन है। जो जहाँ जीव है वो उतनी ही सुख सामग्री में मगन, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब भगवान उसमें ठोकर देते हैं या उसको संत संग मिल जाए, 2 बातें हैं, तो फिर उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ समझे ना, तो उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। नहीं तो जीव माया छोड़ता नहीं छोड़ना चाहता। इतनी प्रचंड माया है, जो जहाँ है उसी में मगन है। अगर भगवान प्रकट हो जाए, पूछे क्या चाहिए, तो जो है वो उसी में मांग लेगा कि यही हमें दे दो। वो ये नहीं मांगेगा कि हमें आपकी सेवा मिल जाए या आप मुझे मिल जाओ, ऐसा नहीं मांगेगा। जी, संत कृपा हो जाए तब भी मार्ग में। संत कृपा या ठोकर, भारी ठोकर संसार से लग जाए तो रास्ता भगवान का, या किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो रास्ता भगवान का। नहीं, सब भगवान के पास मंदिर में जा करके या आराधना करके संसार ही मांगेगा, भगवान को नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं। गुरु कृपा आपकी हो गई है, शरणागति हो गई है, अब वृंदावन आते हैं, अब मांगते हैं कि माया से भगवान हमें बचाए, आप हमें बचाओ, फिर भी माया घसीटती है।
नहीं, घसीटती है बात अलग है, लेकिन हम ना घसीटे। माया कभी हाथ पकड़ के किसी को घसीटा है, आपने देखा है? किसी ने देखा माया कि हाथ पकड़ के घसीटती? माया का कार्य होता है आकर्षण करना। रुपये में आकर्षण माया का, स्त्री में आकर्षण माया का, पुरुष में आकर्षण माया का, भोग सामग्री में, वस्त्र में, मकान में, गाड़ी घोड़ा में, प्रतिष्ठा में, आकर्षण को माया कहते हैं। आप उस आकर्षण से अपने को बचा लीजिए, माया से बच गए। जैसे मानो कोई सुंदरी स्त्री है, हाँ भगवान की कृपा से इसको सुंदरता मिली, प्रणाम, तो हमारे अंदर स्त्री का आकर्षण नहीं हुआ। धन, हाँ भगवान ने उनको दिया, हमें जितना दिया काफी, धन का आकर्षण नहीं हुआ। जो जहां है अगर आकर्षण से बच जाए तो माया से बच गया। हम आकर्षण से स्वयं फंसते हैं। माया का केवल एक ही कार्य है, आकर्षण करना, घसीटना, आकर्षण के द्वारा। उस आकर्षण को आप ना कर दो, कोई माया नहीं है। अब आकर्षण में आप घसीटते चले जाओ और बोलो कि मुझे माया घसीट रही, तो फिर गलत बात है। हमारे पास बहुत बड़ा बल है, नाम बल। हमें जैसे तूफान आवे, हम पहाड़ के सहारे हो जाएं तो हमें तूफान उड़ा नहीं पाएगा, ऐसे ही हमारे अंदर माया का आकर्षण आया और नाम जप कर रहे तो हमें नहीं उड़ा पाएगा। डॉक्टर गौरव महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, अपना डॉक्टर कार्य यानी प्रैक्टिस ईमानदारी से कर रहा हूँ। कम पैसे में अच्छा इलाज और मरीजों को ज़्यादा समय दे रहा हूँ। जब मरीज ठीक होता है तो शाबाशी देते हैं। महाराज जी, कुछ समय पहले एक मरीज मेरे सेंटर में अपना दम तोड़ दिया। बाद में उनके परिजनों, उनकी बेटी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। महाराज जी, उसका कहा सच ना हो जाए, ये बात बार बार डर लगता है। किसी के बुरा कहने से बुरा नहीं होता, अपने बुरा करने से अपना बुरा होता है। देखो, आप डॉक्टर हो, आप भगवान तो हो नहीं कि आप बचा ही लोगे। अगर उसको मृत्यु लिखी है तो आप अपने अध्ययन के अनुसार कितना भी प्रयास कर लो, उसको मरेगा, वो वहीं मरेगा जहां लिखा है। जिस अस्पताल में, जिस वार्ड पर, जिस आसन पे लिखा है और जितने समय लिखा है, वो वहीं जाके मरेगा। अब आपने प्रयास किया और बचा नहीं, तो आपकी बात भगवान जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। इसके बाद उसकी आयु पूरी थी तो उसको होना। अब ये संसारी लोग तो, उनसे पूछो डॉक्टर कोई भगवान है क्या कि हम बचा ही लेंगे? मतलब मृत्यु से बचाने का उपाय नहीं है, रोग से बचाने का उपाय है। रोग से बचाने का उपाय ऑपरेशन करना, औषधि देना, लेकिन मृत्यु से बचा सके ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह सकता। कह सकता कोई डॉक्टर? नहीं, रोग से बचा लूंगा लेकिन मृत्यु से नहीं बचा लूंगा। अब जब मृत्यु हो जाती तो अज्ञानी लोग समझते हैं डॉक्टर का दोष है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कभी जैसे चूक हो गई तो लोग ये समझने लगते हैं कि सब डॉक्टर ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो अगर ना होते तो दुर्गति हो जाती। विचार करो, कितने ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके बिना आदमी जी नहीं सकता, बहुत कष्ट भोगे। तो डॉक्टर ऐसा नहीं, निवृत्ति का उपाय करते हैं, लेकिन मृत्यु से बचा ले ऐसा असंभव। अगर मृत्यु है तो ऑपरेशन करते समय मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु है तो पूरा ठीक होते होते मृत्यु हो जाएगी। अब उसमें डॉक्टर को दोष देना तो हमें लगता ठीक नहीं। अगर आप मारना चाहो तो भी नहीं मार सकते। आप मारने का उपाय करो तो भी बच जाएगा, उसका मरना नहीं लिखा। और आप बचाने का उपाय कर रहे हो, अगर मरना लिखा है तो मर जाएगा। अब ये संसारी पुरुष तो जानते नहीं, और भला ये बुरा आपको बोले तो आपका बुरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आप अपने कार्य में पक्के रहिएगा, अपने कार्य में त्रुटि ना होने पावे, फिर कोई आपको बुरा कहे तो बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, आप निश्चिंत रहिएगा, अपनी डॉक्टरी का सदुपयोग कीजिएगा। और ऐसे आते हैं जिनको पास औषधि का भी पैसा नहीं है, तो हमें लगता है उस समय फिर आपको अपनी जेब से सहयोग करके, अपनी डॉक्टरी का सहयोग करके उनकी दुख निवृत्ति करना चाहिए। जरूरत पड़े किसी गरीब को तो पैसा और डॉक्टरी सब लगाकर उसको ठीक करो, यही धर्म हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला जी, चित्रकूट से। महाराज जी, राधे राधे, जय श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व के जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है, तो वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति प्राप्त करने तथा अपना अगला जन्म सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। देखो, जन्म सुधारने के लिए यज्ञ भी है, ध्यान भी है, योग भी है, सांख्य ज्ञान भी है,
ये मार्ग हैं, बहुत से शास्त्रों में मार्ग वर्णन किए। अब हमें बताओ यज्ञ कैसे हो सकती है? अगर यज्ञ में जरा एक बूंद भी चर्बी असुर डाल देते थे तो यज्ञ भंग हो जाती थी। बड़ा मुश्किल है, शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध अन्न मिलना बड़ा कठिन है। अब जैसे चावल खेती में उपजाया जाता है, कितना कीटनाशक वो दवाइयाँ डाली जाती हैं, खाद डाली जाती है, वो अपवित्र हो जाए, यज्ञ के योग्य नहीं होता। तो यज्ञ होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। तो कहीं ऐसा हो कि बहुत बड़ी गौशाला हो और गाय के गोबर से जौ धान्य प्रकट किया जा रहा हो और मंत्रवेत्ता त्रिकाल संध्या करने वाले, गायत्री अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हो और बड़ा विधान हो, तब कहीं यज्ञ पूर्ण। तो यज्ञ तो बहुत कठिन है। अच्छा, रह गया ध्यान। अब ध्यान आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है? अंधकार और मन की चंचलता, दो चीजें पकड़ में आएंगी। मन की चंचलता, इधर उधर विषयों में भागता हुआ, और अंधकार। ध्यान तो हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान तब होता है जब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा समाधि, ध्यान तब आता है जब संयम नियम पूर्ण हो, आसन पूर्ण हो। और आसन संयम नियम तब पूर्ण होते हैं जब ब्रह्मचर्य हो। कुल मिला के देखते हैं तो साधना के लिए वो सामग्री नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, गंदे व्यसनों में फंसे हुए हैं। अब ये ध्यान धारणा समाधि, ये तो बहुत अलग की बात हो गई। यज्ञ हो नहीं सकता सम्यक रूप से, ध्यान लग नहीं सकता सम्यक रूप से, मन बड़ा चंचल है। और ज्ञान, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। केवल बोल दो, मच्छर काटेगा तो वहीं हाथ जाएगा, इस प्यास लगेगी तो हम ही को लग रही है। हम ये थोड़ी सोचते हैं स्थूल शरीर को, प्राणों को लग रही। ज्ञान बहुत कठिन विषय है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं वारा। परमात्मा प्राप्ति के लिए समाधि भी है। हम 2 मिनट तो शांति से रहा नहीं जा सकता। समाधि कैसे कि हम 8 घंटे 10 घंटे एक आसन पे शांत बैठे, 10 मिनट एक शांत सीधे होके शांत बैठना कठिन है, समाधि लगना तो बहुत कठिन बात है। तो जब सब साधनों की तरफ विचार करें तो एक बात ध्यान आती है कि भगवान की शरण में होकर के नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो संचित भस्म हो जाएंगे। जो जमा है, जो क्रियमाण है, वो निष्फल हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध है वो भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। और हमारा पता नहीं अगला जन्म हो कि ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हम भगवान के पास चले जाएं, जरूरी थोड़ी कि अगला जन्म, अगर अगला जन्म होगा तो धनवान कुलवान श्रीवानों के यहाँ होगा, जहां हम नवीन भक्ति करके पुनः भगवान को प्राप्त कर सके। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं? हमारे जी पुराने हमारे अगर बुरे कर्म है वो भी नष्ट नष्ट हो जाएंगे नाम जप से। नाम जप ही कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलु तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल हरि नाम। हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने श्लोक रचा है, कह रहे हैं हरिनाम हरिनाम केवल हरिनाम, कलयुग में दूसरी गति नहीं है नहीं है नहीं है। हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। खूब नाम जप करो। अच्छा, नाम जप में नहाने धोने पवित्रता इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मंत्र में तो यह है कि भाई नहा धो के ही जपना है, इसमें तो जप माना जैसे मनावे। खूब नाम अंदर ही अंदर नाम जप करो, मेहनत करो, जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो, किसी का बुरा ना करो, सबका अच्छा सोचो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी से अगला आपका जीवन मंगल। वर्तमान का मिनट गंदा ना होने पावे, हमें केवल मिनट संभालना है। हाँ जी, हम बचपन में तो हमारे बाबा जी थे तो वो इस तरह करते थे, राम 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 एक, राम 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 दो, इस तरह 100 तक गिन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। हमको मन को भगवान के नाम में लगाना है, चाहे माला से बने, चाहे काउंटर से बने, चाहे ऐसे बने, जैसे भी बने, नाम जप करने से परम मंगल निश्चित होगा। ये परम मंगल हम शास्त्रों की बात और जीवन की भी बात बता रहे हैं। अगर नाम जब पकड़ लिए तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, पक्का गारंटी है। हम कह रहे हैं जैसे देखो 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, अब हमारा मन खराब हो जाए 5 मिनट के लिए, तो 50 मिनट की साधना में आग लग गई नहीं,
50 वर्ष का ब्रह्मचारी 5 मिनट में मिट्टी में मिल गया। हमने 50 बार कहा राम 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 हरि हरि हरि। अब हमसे कोई गलती हो जाती है तो 50 हमारे तुरंत भगवान के बैंक में जमा है। अब वो गलती का हमें दंड मिलेगा। और जब हमारा भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। नाम में ये महिमा है। 50 वर्ष ब्रह्मचर्य, 5 मिनट बेविचार में उतर गए, नष्ट हो गया पूरा ब्रह्मचर्य। ये इतनी महिमा अन्य किसी साधना की नहीं है जितनी नाम महिमा है। इसलिए नाम को पकड़ लो। कलयुग में नाम का ही बहुत बड़ा महत्व है। युग धर्म के अनुसार साधना होती है ना। अब क्या साधना, आप सोचो पवित्रता कहाँ रह गई है। साधना के लिए जो पवित्रता चाहिए, और शरीरों में नौजवान है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर, ये वो, ये साधना करेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, हस्तमैथुन, न जाने कैसे कैसे गंदी आदतों से ये साधना करेंगे। राम राम हरि हरि राधा राधा रटो, जैसी भी स्थिति में इसी से मंगल हो जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर दुराचारी पुरुष भी यदि सम्यक भाव से स्वीकार कर ले कि अब मेरा कल्याण तो भगवान के शरण में, भगवान के नाम से, तो वो साधु हो जाएगा। भगवान कह रहे नाम की अपार महिमा है। हम बार बार उदाहरण देते हैं। जो राम नहीं कह पाते थे, मरा से शुरू किया, वो ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि। और भगवान की वो गूढ़ लीलाएं लिखी जो एक हमारे सनातन धर्म का ठोस इतिहास है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? जो सीधे राम नहीं निकल पाता था, वो मरा मरा कह करके इतने सिद्ध माप। तो हम राम राम कह के नहीं हो जाएंगे, हम हरि हरि कह के नहीं हो जाएंगे। हमें नाम में लगना चाहिए। नाम, खूब नाम जप करो और इसमें उत्साह बढ़ेगा। आप देखना। पर ये भजन न हो ही संग बिनु, बिना साधु संतों के संग के भजन नहीं होगा। लेकिन भजन करने के लिए ऐसे साधु संग करे जो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। एक पकड़ लो और चल देते हो जाएगा। 100 जगह थोड़ी बात है। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहां मन मिलता हो, इष्ट मिलता हो, भजन रस रीति मिलती हो, ऐसे संतों का संग करे तो भजन में रंग आ जाता है। और नाम जब अमृत है, अमृत सच्ची तुमसे नाम जब अमृत है। श्वासा श्वासा नाम चले, दुविधा रहे न कोई। हर श्वास में नाम जप करो, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आचार्य अनिल जी वृंदावन से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि प्रभु की विशुद्ध प्रेमा भक्ति के लक्षण क्या हैं और क्या प्रभु की भक्ति करते करते किस स्थिति में आचार विचार गौड़ हो जाते हैं? क्या भगवान की विशुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर नियम आचार विचार जरूरी होते हैं? वो तो स्वभाव बन जाता है उसका। जो साधन काल में किया जाता है वो स्वभाव बन जाता है। पहला प्रश्न क्या है महाराज जी? विशुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है? ले विशुद्ध भक्ति का देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जितने भी आचरण हैं वो तदर्पिता भगवान के अर्पित हो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। भगवत विमुख, भगवत प्रतिकूल एक भी आचरण नहीं होने चाहिए। समस्त आचरण श्री कृष्ण के अनुकूल होने चाहिए। तदर्पिता अखिलाचारिता, और वो सब आचरण, वो सब कर्म भगवान को समर्पित होने चाहिए। ये तो कर्म परंपरा, लेकिन निरंतर इसमें स्मरण भी चलता रहे। मामनुस्मर युद्ध जैसे, तो निरंतर स्मरण चलता रहे। और अगर जरा भी मिनट भर के लिए वो भगवान को ऐसा लगा भूल गए क्या, तो जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो तड़पने लगती है, ऐसे वो तड़पने लगता है। तद विस्मरण परम व्याकुलती। विस्मरण मात्र होने से परम व्याकुलता होती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो महाभागवत। दूसरी बात, हमारा सदैव मन विषयों की तरफ जाता रहता है। संसार प्रिय लगता है, भगवान अपरिचित से लगते हैं। संसार की प्रियता को काट करके और भगवान की प्रियता प्रकट करे, भगवान की कथा में सामर्थ्य है। रत्नावती जी एकदम संसारिक रानी थी।
और दासी के मुख से बिहारी जी की चर्चा, गोविंद चर्चा सुनकर महाभागवत बन गई। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां प्रमाण है कि केवल कथा मात्र से भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त किया। पहला है अपने समस्त कर्म भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलता का त्याग हो। दूसरा है इतना स्मरण में तन्मय रहो कि थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता आ जाए। तीसरा, भगवान की कथा सुनने में और भगवान की चर्चा करने में अत्यंत अनुराग हो। कथा सुनते सुनते या कहते कहते जब ये स्थिति आ जाए, गदगद कंठ, नयन बहा नीरा, आंखों से आंसू बहने लगे, कंठ गदगद हो गया, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, ये कथा का फल मिल रहा है उसको। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा हरिवंश। वो अपने प्रभु की लीलाओं का चिंतन करके गाकर कभी रुदन करता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी वो नाचने लगता है, कभी वो गाने लगता है। उसकी लोक लज्जा और वेद रीति इसके ऊपर स्थिति होती प्रेमी की। वेदान्न प्रसन्नस्ति सा केवलम अवचिन्न अनुरागम लभते। तो तीसरा, भगवान की कथा में अत्यंत अनुराग होना। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। अपने प्रेमी प्रभु की बात सुनने को मिलेगी, ऐसे वो बावरा सा घूमता, कहाँ है भगवान की चर्चा हो, कहाँ सत्संग होता है, ये उसकी भूख रहेगी। चौथा, अपने प्यारे के श्रीअंग सेवा की भावना होना। प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु के श्रीअंग सेवा, तो हम प्रभु की प्रतिमा विराजमान करें या प्रभु की छवि विराजमान करें, और मंगला से लेकर शयन तक हमसे जितना बन सके हम प्रभु की सेवा करें। बिना भोग लगाए पानी भी न पिए। भगवान को, अपने इष्ट को जो भोग लगाए वही पावे। पांचवी बात, अपने प्रीतम के जो लीला विहार स्थलियां हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो उनमें वास करने को पाते हैं, और जिनको वास करने का सौभाग्य नहीं मिला वो उसका रोज चिंतन करें। जैसे वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी के दर्शन, सत्संग, तो ये सब दिमाग में भर ले जाए और बाहर इसका चिंतन करे। वृंदावन रोज आवे भावना से, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगावे, रोज वृंदावन के संतों का दर्शन करे, बिहारी जी के दर्शन करे, यमुना जी का दर्शन करे। तो धाम चिंतन, लीला स्थलियों का चिंतन, ये उसके हृदय में प्रेम अंकुरण उदय करता है। अब सावधानी की बात, कम बोलना, मृदु उचित सत्य भगवत संबंध से युक्त बोलना, ये मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। उचित भाषण मौन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कम सोना, 5 घंटे 6 घंटे जो ले लो, इसके अलावा नींद नहीं आनी चाहिए। माला में बैठे हो नींद आ रही है, पाठ में बैठे हो नींद आ रही। और अल्पाहार, कम भोजन करना, कम सोना, कम बोलना, कम भोजन करना। इतना कम भी ना हो कि भोजन का चिंतन हो, युक्ताहार विहार से। इन 3 का सुधार। और कभी किसी की निंदा ना सुनना, ना करना। अगर भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है। ये निषेध वर्णन कर रहे हैं। कम बोलना, कम सोना, कम खाना। किसी की भी निंदा न कानों से सुनना, न वाणी से बोलना। अपनी निंदा सुन करके आनंदित होना, अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी हो जाना। दूसरे की न निंदा सुनना है, न करना है। हमारा जीवन भगवान के आश्रित है, ये हर समय चिंतन करना। हमारा तन, हमारा मन, हमारी वाणी और स्वयं मैं भगवान के चरणों के आश्रित हूं। फिर हमारे जो इष्ट ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करने का नियम रखना। जैसे मानो स्वामी जी महाराज के, तो फिर केली माली जी रोज पाठ होना चाहिए। हितजू महाराज, चतुरासी जी, सुधानिधि रोज पाठ होना चाहिए।
क्योंकि आचार्यवाणी गुरु ग्रंथ जो अपनी परंपरा के आचार्य के, अगर उनका स्वाध्याय नहीं होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। उनका गान करना, ये वृंदावन रस है, इसमें गान की बहुत महिमा है। पदों का गायन करना, मंजीरा नहीं आता तो ताली से गाते हुए प्रभु के जो पद हैं लीला विहार के वो गाए। और 24 घंटे में रात्रि में सोते समय अपनी दिनचर्या को प्रातःकाल से लेकर के जांचे कि प्रभु के विरुद्ध क्या भाषण हुआ, क्या दर्शन हुआ और क्या आचरण हुआ, और फिर उस त्रुटि को लिखे अपनी डायरी में और उस पर ध्यान दे कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हो जाए तो फिर हम प्रायश्चित लें कि वे एक दिन भोजन नहीं पाएंगे, 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाएंगे इस गलती की वजह से। आपका जीवन पूरा भक्त में आ जाए। और जो बाह्य लक्षण तो इसमें कोई मान्यता नहीं रखते, हो तो नाटक में भी किए जाते हैं। आंतरिक लक्षण भक्त का प्रकट होता है कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन नैन। अंदर से ऐसा विराग्नि पैदा हो गई कि संसार अच्छा नहीं लगता है, नेत्र कहीं टिक नहीं रहे, मन जो है वो व्याकुल है, कब देखूं दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे। विरह कमंडल कर लिए बैरागी 2 नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन नैन। रूप छके घूमत रहें तनको तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। पी मूरति नैनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सभी विधि नातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी ऐसी नशा चढ़ा कि अब कुछ नहीं सुहाय, देह कुटुम ते जाए छूट सभी विधि नातो, बस हा कृष्ण हा प्रिया, हा कृष्ण हा प्रिया ऐसे हृदय में उठने लगे, जान ले कि भगवान का प्रेम आ गया है। वैष्णव जनों के अपराध से बचे, निरंतर नाम जपने का अभ्यास करे, और जितनी चर्चा की इसको दोबारा सुन करके अपने दिमाग में धारण कर ले, पक्का वो महाप्रेमी भागवत बन जाएगा, पक्का महाप्रेमी भागवत बन जाएगा। अश्विनी गर्ग जी, पंजाब। राधा 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 राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक संत एक कंत एक नाम एक ग्रंथ में अनन्यता कैसे हो? जब प्रेम का हमारे अंदर भाव आने लगता है या पिपाशा आती है, ये ऊंची बात है, ये ककारा वाली बात नहीं है, ये डिग्री वाली बात है। तब लगता है अपने प्यारे के सिवा मैं किसी को देखूं ना। हमारे यहाँ महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बहन। ये प्रियता में होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, वैकुंठे नरकेथवा में मम गति नान्यास्तु राधा बिना। मैं चाहे जग रहा हूं तो राधा, सो रहा हूं तो राधा, और स्वप्न में भी तो राधा। मेरी आंखें फूट जाएं जो स्वप्न में भी किसी और को देखना चाहे, मेरी जवान कट जाए जो किसी और की बात करना चाहे, मेरी मृत्यु का वो आखिरी दिन हो जिस दिन मैं आपको भूल जाऊं। कितनी जोर की बात कही गई। ये प्रेम में होता है, साधन में नहीं होता, ये प्रेम की बात है। तो सांगो पांग उपास, एक कंत एक पंथ एक ग्रंथ एक मंत्र, ये तभी जब प्रेम प्राप्ति की लालसा हो जाती है कि अब नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हाँ, स्वप्न में भी कोई और नहीं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। ये बहुत डिग्री की पढ़ाई की बात है। हमें लगता है पहले हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन बने। कभी देवी जी आ रहे हैं ध्यान में, कभी शिव जी आ रहे हैं, कभी राम जी आ रहे हैं, कभी कृष्ण जी आ रहे हैं, आने दो, संसार तो छूटा। कभी राम राम जप रहे हैं, कभी शिव शिव जप रहे हैं, कभी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो संसार तो छूटा। आगे जब बढ़ोगे तब वो प्रेम की बात आएगी। ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है।
प्रेम बहुत ऊंचाई की। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये। प्रेम में दो नहीं समाते। प्रेम गली सांकरी इसमें अकेला ही होता है, दो चार लेके नहीं चला जा सकता। तो राम तो फिर राम, कृष्ण तो फिर कृष्ण, राधा फिर राधा। पर वो ऊंचाई की बात है, सबकी समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम सबको छूट देते हैं। पहले संसार का चिंतन छोड़ो, भगवान का चिंतन पकड़ो। जो चिंतन बने, मान थोड़ी देर राम राम काफी, कृष्ण कृष्ण काफी, शिव शिव का, तो है तो भगवान ही। हमारा संसार का चिंतन तो छूट रहा है, हमारा मंगल तो हो रहा है। इसके बाद प्रेम की बात अलग आती है। समझ रहे हैं आप? अरे प्रेम हो कैसे जाए, करने से तो होता नहीं, तो कैसे होगा? अरे भगवान से रोने से। गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी, बड़े बड़े संत महापुरुष एक बात कहते हैं, अगर श्वास श्वास में नाम जब चल रहा है तो दुविधा रहा है न कोई। श्वासा श्वासा नाम जपे, दुविधा रहा है न कोई। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं तो अभी प्रेम थोड़ी होगा। करते करते जब होगा तो नाम जप करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। फिर नाम जप होता है, करना नहीं पड़ता, और जब होता है तब प्रेम आ जाता है। तो हमें नाम जप तो करना पड़ेगा। ये जो कि एक कंठ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, इसमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये प्रेम में होगी। और ये प्रेम प्रकट करने के लिए भजन नसेनी प्रेम की। जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ के छत में जाते हैं तो प्रेम रूपी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन सर्वोपरि है। भगवान का नाम, भगवान का गुण कीर्तन, भगवान की सेवा, भगवान के प्रेमी भक्तों का संग, इसी से भगवान से। और जब प्रेम होता है तो अनन्यता आ जाती है, फिर दूसरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये अनन्यता आ जाती है। तो नाम जप तो करना ही पड़ेगा। प्रारंभिक में हमें जब तक नाम जप नहीं करेंगे तब तक हम चढ़ाई पे चढ़ ही नहीं सकते। तो खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा सुनो, संतों का संग करो, दूसरों को उपकार करो, इसी से प्रेम जागृत हो जाएगा। ठीक है, पर यह क्रिया प्रेम के लिए नहीं हुई, ये क्रिया हुई अनर्थों की निवृत्ति के लिए, कि हम बिना किए कुछ रह नहीं सकते, बिना किए रह नहीं सकते। तो अगर हम सत्क्रिया नहीं करेंगे तो गंदी क्रिया होगी, तो प्रेम क्या नरक जाएंगे। तो हम सत्क्रिया के बल से असत्क्रिया का त्याग कर दिया। जो ये असत्क्रिया का त्याग हुआ तो प्रेम अंदर जो है हृदय में है वो प्रकाशित हो गया। जैसे हम बहुत सुंदर सरोवर में गए, प्यास भी लगी, लेकिन ऊपर उसकी हरी हरी काई है। अब उसको ऐसे हटा दें हम तो निर्मल जल है, अगर दूर से देख के ऐसे चले आवे तो प्यास नहीं बुझेगी। तो वो जो हटाना है, प्रेम किसी क्रिया से नहीं उत्पन्न हुआ, पानी तो पहले से था, उसको हटाना है। ऊपर का ये जो मायाकृत शेवार लग गया है, काई लग गई है, ये हटाना है। नाम जप करना, सत्संग करना, साधु सेवा, समाज सेवा, परोपकार, इसके द्वारा हमारा मायामल हट जाएगा। जो हटा से प्रेम तो पहले से था, वो प्रकाशित हो गया। समझ पा रहे आप? गुरुदेव, जी जैसे ना आप बोलते हैं राधा नाम लिखो, जी। जब तो लिखता हूँ लिखा नहीं जाता मेरे से। क्योंकि मन के बिना लिख नहीं सकते। लिखो, अब हमारे सामने लिखो अंदर। आपके माथे पे, हृदय पे लिख सकता हूँ? हाँ देखो देखो, आपको लिखना आया, पर टिके रहना पड़ेगा इसमें। टिकता नहीं भर। आप लिख दो मेरे माथे पे, हृदय पे, तो थोड़ा पक्का हो जाए। मैंने कोशिश तो करता हूँ, पर लिखा हुआ तो सोच लेता हूँ, पर लिखा नहीं जाता मेरे से जी। आप लिख दीजिए, ऐसे लिखिए दिल पे, माथे पे, आज्ञा चक्कर पे, कि वो पक्का चप जाए। अभी कैसे, कोई पेन से तो लिखा नहीं। ऊर्जा से लिख दीजिए महाराज जी, ऊर्जा से। आपकी ऊर्जा बड़ी शक्तिशाली। ये जो वचनों से हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं लिखो, आप इसे मान लो, तो आपको अभी देखो लिख रहा हूं, अभी देखो राधा नाम दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा। बस अब ज्यादा देर इसमें टिकने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार मन जाएगा अलग, हमको बार बार इसी में घसीट के लाना है। तो हम उबे ना, 1 मिनट 2 मिनट लगा, फिर थोड़ा मन को सहयोग दे दिया, ऐसे जब फिर उसको लाए धीरे से घसीट के। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास दिलाएंगे तो ये धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। अभ्यास करते रहिए, उबिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, उकताइएगा नहीं, धैर्य पूर्वक धीरे 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 धीरे। अनुश्री जैन जी, सागर, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से नाम जप करने का निरंतर अभ्यास करती हूँ, जीवन में अनुभव भी कर रही हूँ।
शांति का। पूज्य महाराज श्री, मेरे जीवन साथी जनप्रतिनिधि हैं और इनके साथ मैं भी भावनाओं के अनुरूप जन कल्याण के कार्यों के प्रति निष्ठा और शक्ति से संलग्न रहती हूँ। महाराज जी, बावजूद इसके जब कभी कुछ कार्यों के संदर्भ में कुछ लोग अनावश्यक निंदा करते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। ये जानते हुए कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कर्म कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी, हर परिस्थिति में आनंदित रहें और किसी की प्रति मन में कोई गलत भावना ना आए, और ऐसी स्थिति में भी विवेक के द्वारा बचा जाता है। जब हमारी कोई निंदा करता है, हमारी गलती नहीं होती, पहले जांचना चाहिए। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमें जांचना है कि मेरी त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो ठीक हो, गाली दे रहा है। अगर त्रुटि नहीं है फिर गाली दे रहा है, तो हमें और आनंदित होना चाहिए, वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सुभाए। हमारे यहाँ संतों ने तो कहा, अरे निंदक तू स्वस्थ रहे, तुझे कभी कोई कष्ट ना हो, और स्वस्थ रहकर मेरी निंदा कर, क्योंकि निंदा सुनने से पाप का नाश हो जाता है। तो जो तुम्हारी निंदा करें उसमें पहले देखना है कि क्या निंदनीय कार्य है क्या हमारे द्वारा। जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हम नहीं कर पाए, अगर हमारे हाथ में है और हमने प्रमादवश लोभवश त्रुटि कर दी, तो गाली सुनने से उसका मार्जन हो जाएगा। और यदि हमारी गलती नहीं हुई तो फिर हमको प्रसन्न रहना चाहिए कि भगवान हमारे शारीरिक दंड को गाली के द्वारा निपटा रहे हैं। ये आदमी निंदा करके हमारे शरीर को जो दंड मिलना था, पूर्व हमारे द्वारा किया हुआ कर्म जो प्रारब्ध बन के आ रहा है, उसको मिटा देगा। पक्की बात समझो, हम विवेक के द्वारा हर दुख से बच सकते हैं। अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, और दुखी सुखी होना है भगवान के भक्त का लक्षण नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, मान अपमान में समान। यही तो भक्ति का बल है, नहीं तो संसारिक पुरुष में और भक्त में अंतर क्या है। जब हमें 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले, तो वैसे ही मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं, और आप ठीक है। तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है इसकी। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, ये भगवान के भक्त में क्षमता होती। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक न लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, या फिर द्वेष कर बैठेंगे, फिर द्वेष हो जाएगा, फिर भक्ति का भाव ना रहकर वो सांसारिक भाव आ जाएगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम अपने को बचाएं। उद्धव जी से भगवान ने कहा एकादश स्कंद में, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सत प्रवृत्ति वालों को बाधा पहुंचाते हैं। तो हे उद्धव, यदि वो कभी तुम्हारे ऊपर थूक दे, तुम्हें मारे पीटे बांधे, तो तुम अपने आत्म विवेक के द्वारा बचना, बाहरी संयोग के द्वारा नहीं, बाहरी कोई सहायता नहीं, आत्म विवेक के द्वारा। कि जैसे हमारी जबान हमारे ही दांत से कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, हमारे हाथ से ही हमें गलती से चोट लग जाए तो हम किसको दंड देंगे। ऐसे ही हमारा कोई कर्म उसको केवल निमित्त बना रहा है, वो निमित्त बनकर हमें दुख दे रहा है, जिससे हमारे पापों का मार्जन हो रहा है। हमें दुखी नहीं होना है, विवेक के द्वारा हम निश्चय कर ले तो बढ़िया बात हो जाएगी। इसमें ये नहीं कि हम भजन करते करते ऐसी क्षमता को प्राप्त होंगे, नहीं, इसमें विवेक, अभी विवेक धारण करो, अभी बच जाओगे। और दूसरी बात है, ये तो हुई अध्यात्म से। कोई फुटपाथ में पागल आदमी अगर गाली दे रहा हो तो हमें दुख नहीं होता है, हमको इनको पागल ही मानना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। उनकी बात कान से नहीं, ऐसे उपेक्षा कर दो। 2 प्रकार से, या तो विवेक के द्वारा सिद्धांत से, और या तो व्यवहार के द्वारा पागल मान के कि सब पागल हैं, अपनी वासनाओं से पागल हैं, अपनी कामनाओं से पागल हैं। इनकी कामनाएं पूर्ति नहीं हुई तो गाली देने लगे, कामना की पूर्ति हो जाए तो वाहवाही करने लगेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए।